आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री पार्ट 3। पार्ट 2 तक पार्ट 2 में हम लोग देख चुके थे संक्षारण तक। तो संक्षारण क्या है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। संक्षारण में क्या होता है कि कोई भी धातु होगा, अगर धातु को किससे भी क्रिया कराने पर तो हो जाएगा कोची ऑक्सीजन में, किससे नमी युक्त ऑक्सीजन में नमी युक्त अगर अभिक्रिया कराते हैं और तो क्या होता है, जंग लगकर हट जाता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण। एक बात देख लेते हैं परिभाषा क्या होता है, इसे देखते हैं। करें कि वह प्रक्रिया जिसमें धातु को अभिक्रिया कराने पर उसका क्षय हो जाता है। क्षय माने क्या होता है, हटना। तो क्षय हो जाता है, इनके हट जाता है, उसी को क्या कहते हैं, संक्षारण। क्या कहते हैं, उसी को संक्षारण कहते हैं। देखिए नोट में दिया गया है कि इस अभिक्रिया में नमी जल की आवश्यकता होता है, यानी कि नमी की आवश्यकता होती है ना। अब आते हैं दहन। दहन क्या होता है कि कोई भी वस्तु को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो वह ऊष्मा और प्रकाश देता है। क्या देता है, वह ऊष्मा एवं प्रकाश देता है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, दहन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे दहन कहते हैं। जैसे में परिभाषा है कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश देता है तो क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। जैसे में एग्जाम्पल में कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन जल रहा है। कौन जल रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन जल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा और क्या दे रहा है, प्रकाश दे रहा है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या जल रहा है, सल्फर, तो क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश बना ना। अब आगे चलते हैं तो आगे कहता है कि दहन में जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील एवं ज्वलनशील कहते हैं। क्या कहते हैं कि दहन में जो पदार्थ जलता है तो उसे ज्वलनशील एवं दहनशील पदार्थ कहते हैं। हम बोले थे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगा। क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही दहन संभव है, अन्यथा नहीं है ना। हाँ, एक और है कि मैग्नीशियम धातु को नाइट्रोजन में जलाकर क्या बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड। जैसे Mg को N2 में जलाएं तो कुछ में Mg3N2 यानी कि मैग्नीशियम नाइट्राइड के साथ ऊष्मा और प्रकाश दोनों देता है। क्या क्या देता है, ऊष्मा और प्रकाश दोनों देता है। आगे है दहन के लिए आवश्यक शर्तें। क्या क्या होता है, पहला है कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दूसरा है दहन के पोषक तत्व के तिल पदार्थ की उपस्थिति, एवं दूसरा कहता है कि दहन के पोषक तत्व पदार्थ की उपस्थिति जिससे पदार्थ जल सके। तीसरा है ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी कि उस ज्वाला तक, यानी क्या कहने का अर्थ क्या होगा कि वैसा ताप तक उसको दे सके जो पदार्थ जल सके ना। हाँ, आगे है कि ज्वाला यानी कि फ्लेम क्या है, कहता है कि कोई पदार्थ को जलाने पर अगर चमकीली प्रकाश दिखाई पड़ता है, कैसी चमकीली प्रकाश दिखाई पड़ता है, तो उसी को, वही चमकीली प्रकाश को क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। चमकीली पदार्थ को क्या कहते हैं, ज्वाला। वहाँ पर दिया है कि कोई पदार्थ को जलाने पर उसमें चमकीली रोशनी दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़ती है, चमकीली रोशनी दिखाई पड़ती है। उसी चमकीली रोशनी को क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वाला। अब देखते हैं ज्वाला के 3 भाग होता है। एक तो बाहरी भाग होता है,
एक मध्य भाग होता है, इसको आंतरिक भाग बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं भीतरी भाग। तो याद रखिएगा कि भीतरी भाग में सबसे ठंडी गैस होती है, यहाँ पे अर्धजलीय गैसें होती हैं कि पूरा नहीं होता है, जिसको मोमबत्ती में चाहे दिया में जो काला वाला भाग होता है, कौन सा, जो काला वाला भाग होता है उसी को बोलते हैं अर्धजलीय गैसें ना। दूसरा का कार्य मध्य भाग, तो मध्य भाग कैसा होता है, पीला भाग, इसमें अधूरा दहन होता है। क्या होता है, अधूरा दहन, पूरा दहन नहीं होता है, जिसमें ज़्यादा रोशनी निकलता है। क्या निकलता है, इसमें ज़्यादा रोशनी निकलती है। और कह रहा है तीसरा है बाहरी भाग, तो बाहरी भाग सबसे नीला भाग, जो पूर्णतः दहन होता है और सबसे गर्म भाग होता है। क्या होता है, सबसे गर्म भाग। आगे है मोमबत्ती का चित्र, देखते हैं, यही मोमबत्ती का चित्र है। कुछ सबसे बाहर वाला जो प्रकाशहीन मंडल है, इसमें उतना नहीं होता है, इससे बीच वाला के मध्य भाग को बोलते हैं प्रकाशमान मंडल। बोले थे मध्य भाग को, इसमें क्या होता है, प्रकाशमान मंडल, इसमें आधा जलता है लेकिन प्रकाश पूरा देता है। बीच बीच में थी, सबसे नीचे है केंद्रीय मंडल। क्या है सबसे नीचे, केंद्रीय मंडल। अब देखते हैं कि केंद्रीय मंडल में क्या क्या होता है, सेंट्रल जोन। क्या सेंट्रल जोन, पहला कार्य क्या, नीला, यह नीला होता है, यह क्या होता है, नीला। तो एक नंबर में पूछता है परीक्षा में कि केंद्रीय मंडल का रंग कैसा होता है, तो कैसा होता है, नीला। कैसा होता है, नीला। इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है, इसमें दहन की क्रिया क्या होती है, नहीं, अदहन ना। हाँ, दूसरा कह रहा है कि प्रकाशमान मंडल क्या है, यानी कि लुमिनस जोन, जिसको देख सकते हैं। तो पहला है, इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। दूसरा है, इसमें अपूर्ण दहन होता है। क्या होता है, इसमें अपूर्ण दहन होता है, यानी कि पूर्णतः दहन नहीं होता है। तीसरा कार्य कि इसमें ज्वाला का ताप एकदम मृदुल होता है, मीठा होता है, जहाँ पे हाथ नहीं जलता, यानी कि मोमबत्ती के बीच लेके जाएंगे, ऊपर नहीं, एकदम बीच में, तो बीच में लेके जाएंगे तो वहाँ पे हाथ नहीं जलता है। इसमें पीला प्रकाश निकलता है। कैसा निकलता है, इसमें से पीला प्रकाश। अगला आता है कि प्रकाशहीन मंडल, जहाँ पे प्रकाश नहीं है, यानी कि नॉन लुमिनस जोन ना। इसमें पूर्ण दहन होती है, जहाँ पे इसमें हाथ जल सकता है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, सबसे ज़्यादा। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा जलेगा, रोशनी ज़्यादा निकलेगी, वहाँ पे ऑक्सीजन अधिक लगेगा ना। यह सबसे गर्म भाग है, यानी कि यहाँ पे हाथ रखेंगे तो हाथ जल सकता है ना। अब आता है एलपीजी गैस, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी गैस कहने का अर्थ क्या, कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम लोग घर में उपयोग करते हैं। कहाँ उपयोग करते हैं, घर में, घर में उपयोग करते हैं। उसको हिंदी में द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, यानी कि क्या कहने का अर्थ क्या है कि एलपीजी में क्या क्या होता है। एलपीजी में पहला होता है ब्यूटेन, कौन होता है, ब्यूटेन। दूसरा होता है प्रोपेन, क्या होता है, दूसरा होता है प्रोपेन। तीसरा होता है एथेन ना, एथेन। तो अगर एलपीजी का मुख्य घटक कौन है, तो ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य घटक कौन है, ब्यूटेन होता है ना। हाँ, एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, ब्यूटेन। अगर 1 ग्राम को, अगर 1 ग्राम एलपीजी को अगर जलाएंगे तो लगभग 50 किलो जूल ऊष्मा निकलता है। इतना सारा 1 किलो, अगर किसको जलाएंगे, एलपीजी गैस को जलाएंगे, 1 ग्राम, सॉरी 1 ग्राम अगर एलपीजी गैस को जलाएंगे तो 50 किलो जूल ऊष्मा निकलता है। पहले क्या होता था कि एलपीजी गंध नहीं करता था, यानी कि उसमें गंध नहीं था, तो इसके कारण कभी कभी गैस जो है वो खुला ही छूट जाता। क्या होता था, खुला। तो खुला छूटने के कारण कितना घर जल जाता था, कितना घर क्या होता था, जल जाता, जिसके कारण सरकार ने, चाहे इसको बनाने वाला मनुष्य ने क्या किया कि इसमें एक और पदार्थ, इसमें एक और गैस मिला दे, जिसको हम लोग बोलते हैं एथिल मरकैप्टन। क्या बोलते हैं, एथिल मरकैप्टन, जिसका फार्मूला होता है C2H5SH।
क्या होता है फार्मूला, C2H5SH होता है। इसको मिला देने पर इससे क्या होती है, गैस गंध करती है, गंध युक्त हो जाती है, जिसके कारण गैस खुला नहीं रहता है। हम लोग बंद कर देते हैं और जलने की मात्रा कम हो गई ना, तो घर उतना नहीं जल पाता है था। तो अब है कि C4H10 ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और क्या प्रदान करता है, ऊष्मा। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि चैप्टर हो गया ख़त्म, तो कल हम लोग देखेंगे क्या, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। धन्यवाद।